सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम शुक्र देव के साथ अन्य सभी ग्रहों के युति के फल के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको सभी ग्रहों के युति के बारे में बता चुका हूं। एक बुध का बचा हुआ है जो अगले वीडियो में दे दूंगा। यहाँ पर राहु और केतु को हमने शामिल नहीं किया है। इसका कारण यह है कि राहु और केतु का स्पेशल वीडियो मैं अलग राहु का और अलग केतु का दे चुका हूँ। अन्य सभी ग्रहों के साथ क्या प्रभाव होता है उसका वीडियो दे चुका हूँ, इसलिए राहु केतु को हमने शामिल नहीं किया है। यहाँ दोस्तों मैंने एक नंबर लग्न की कुंडली बनाई है, लेकिन इस लग्न को या इस राशि को भूल जाइएगा। हमें राशि से मतलब नहीं है। मैं जिस प्रकार समझा रहा हूँ, किसी भी भाव में किसी भी राशि में ये ग्रह युति में होंगे तो अपना क्या प्रभाव देंगे, मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो भी युति बनी हुई है, मान लीजिए शुक्र सूर्य की युति है, शुक्र चंद्र की युति है, तो इस युति पर किसी ग्रह का प्रभाव हो सकता है, किसी ग्रह की दृष्टि पड़ सकती है। कोई ग्रह इसमें से नीच का हो सकता है, छठे आठवें बारहवें में ये युति हो सकती है, तो उसके कारण प्रभाव में कमी आ सकता है। जो मैं बता रहा हूँ उसके प्रभाव में कुछ अंतर आ सकता है, लेकिन करीब करीब वही फल लागू होगा जो मैं बता रहा हूँ, तो वो चीज़ आप देख लीजिएगा। चलिए कुछ नियमों को जानते हैं। दोस्तों, जब भी दो ग्रहों की युति बने, मान लीजिए शुक्र बुध की युति बनी हुई है, तो आपने लक्ष्मी नारायण योग कह दिया, लेकिन कभी भी दो ग्रह की युति हो या तीन ग्रह के हो, चार ग्रह के हो, तो इनका डिग्री डिफरेंस जरूर देख लें। क्या ये डिग्री वाइज इतने क्लोज हैं कि आप इन्हें युति के रूप में मान सके? 8 डिग्री 10 डिग्री तक हैं या 12 डिग्री तक हैं जिसे आप युति कह सके? कहीं ये 20 डिग्री 22 डिग्री 24 डिग्री के डिफरेंस में तो नहीं? अगर ऐसी स्थिति होगी तो इन्हें युति के रूप में मानना ही बेकार होगा, वो युति का फल दे ही नहीं सकते। दोस्तों, एक चीज़ और समझ लीजिए। मान लीजिए शुक्र और बुध बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन में है, 5 डिग्री 8 डिग्री 9 डिग्री तक क्लोज हैं, 10 डिग्री तक क्लोज है लग्न कुंडली में, और चलित में यह अलग भाव में भी चले गए हैं, दोनों अलग अलग भी हो गए हैं, तो लग्न कुंडली में क्लोज होने के कारण चलित में इनकी युति मान्य होगी और यह युति का ही फल देंगे। तो ये स्थिति भी आपको जानना होगा। तो क्लोज कंजंक्शन है या नहीं आपको जरूर देख लेना है। अगर दूर हैं तो कितने दूर हैं डिग्री वाइज। चलिए अब हम जानते हैं, शुक्र और सूर्य से शुरू करते हैं कि अगर आपकी कुंडली के किसी भी भाव में किसी भी राशि में शुक्र और सूर्य की युति बनी हुई है तो वह क्या प्रभाव देगी। दोस्तों, सूर्य है आपका मान सम्मान सत्ता अधिकार तेज, और शुक्र है भोग विलास कला अभिनय। इसके कारक शुक्र होते हैं। महत्वपूर्ण यह है मित्रों कि दोनों ही ग्रह वैभव के कारक होते हैं, ठाट राजसी ठाटों के कारक होते हैं। दोनों के मेल से ऐश्वर्य योग का भी निर्माण होता है। दोनों की युति जातक में बहुत सुख भोगने वाला, जातक को बहुत सुख भोगने वाला भी बना देता है, पर कभी कभी सेक्स संबंधी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। पर इनके लिए भोग विलास या सुख भोगने की अति कभी कभी बहुत बड़ी समस्या भी खड़ी कर देती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भोग विलास या किसी चीज़ की अति परेशानी का कारण बनता है, और कभी कभी ये उस अंतिम क्रिया तक, उस अति तक चले जाते हैं जब यह परेशानी में पड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए आपको। दोस्तों, जातक अपने बल पर, ऐसे जातक जिसके शुक्र और सूर्य की युति हो, अपने बल पर सारी सुख सुविधाओं का उपभोग जरूर करता है जीवन काल में। जातक कला के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहे तो सफल होता है। कभी कभी इनकी सफलता में किसी महिला का भी हाथ होता है, पर जब दोनों बिल्कुल क्लोज कंजंक्शन में हो शुक्र और सूर्य, तो जातक का ध्यान अधिकतर काम वासना के तरफ जाता है। इन चीज़ों में ज़्यादा संलिप्त होकर वह जातक शुक्र को खराब कर देता है तथा जीवन को संघर्षमय बना लेता है, अपने लाइफ को। कभी कभी प्रेम तथा विवाह में भी नाटकीय स्थिति देखी जाती है। ऐसे जातक को सलाह यह दी जा सकती है कि चरित्र के प्रति संकल्पित रहें, उचित मेहनत करें, सही दिशा में प्रयास करें। बहुत ज़्यादा सुख भोगेंगे आप अगर सही ढंग से रहते हैं तो। अगर इसका नेगेटिव प्रभाव मिल रहा है तो माँ लक्ष्मी की उपासना करें और सूर्य को जल दें, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर शुक्र और चंद्रमा की युति आपके किसी भी भाव किसी भी राशि में हो रहा हो, अगर अच्छी राशि में है तो जातक बहुत ज़्यादा आकर्षक होता है देखने में। एक तरह से इनमें चुंबकीय प्रभाव होता है। ऐसे जातक प्रेम में बहुत भावुक होते हैं। इनकी भावनाएं कोमल तथा सुंदर होती हैं। शुक्र कला का कारक है। अगर शुक्र बलवान हो तो यह जातक को कलात्मक गुणों से भर देता है। जब चंद्रमा रूपी मन
भोग विलास रूपी शुक्र के प्रभाव में आता है तो जातक भोग विलास के ओर भी ज़्यादा आकर्षित होता है और उन्हें भोग विलास का साधन भी प्राप्त हो जाता है। जातक काल्पनिक दुनिया में भी जाता है। जातक अच्छा कवि, शायर या कलाकार भी हो सकता है। ऐसे लोग प्रेमी के रूप में भी जाने जाते हैं। ऐसे जातक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी करते हैं, पर जातक अधिकतर संपन्न होते हैं, सुखी संपन्न पाए जाते हैं। जातक विपरीत लिंग के बारे में ना चाहते हुए भी सोचता रहता है अगर दोनों की युति हो तो। अगर यह योग अशुभ स्थान पर हो या पाप प्रभाव में हो तो इनके शुभ फल जो मिलने चाहिए शुक्र और चंद्रमा के, वो कम हो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी वैवाहिक जीवन में भी परेशानी देखी जा सकती है। अगर आपको इसका नेगेटिव प्रभाव मिल रहा है तो आप शंकर भगवान की उपासना करें, आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। दोस्तों, अब हम शुक्र और मंगल की युति के बारे में बात करें तो शुक्र भोग है, विलास है, ऐश्वर्य है, मंगल पराक्रम है। भोग विलास का मतलब भौतिक सुख भी है दोस्तों, यानी सुख सुविधा भी ऐसा जातक पाना चाहता है, जीवन में तमाम सुख सुविधाएं भी पाना चाहता है। जातक भौतिक सुखों की तरफ भी भागता है, पर शारीरिक सुख और भोग विलास भी इनका पीछा नहीं छोड़ते, ये इनके पीछे पड़े रहते हैं। यहाँ शुक्र विलासिता तथा मंगल पराक्रम के तरफ खींचते हैं। कुंडली देखकर यह तय किया जा सकता है कि जातक को किस तरफ जाना चाहिए। शुक्र व्यक्ति को भौतिक सुख देता है, साथ में काम सुख भी प्रदान करता है। दोनों की युति में जातक में तीव्र उत्तेजना भी पाई जाती है और किसी भी चीज़ को पा लेने की तीव्र इच्छा होती है। अगर यह युति शुभ हो तो स्त्री वर्ग से विशेष सुख की प्राप्ति होती है, पर स्त्री के कुंडली में ये युति हो तो कभी कभी पति पत्नी के बीच मतभेद का कारण भी बनता है। जातक के कभी कभी एक से ज़्यादा स्त्रियों से संबंध भी पाए जाते हैं। विवाह के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर देखे जाते हैं। जब दोनों ग्रह आपके बलवान हों तो व्यक्ति कहीं ना कहीं विपरीत लिंग के बारे में ज़्यादा सोचता विचारता रहता है और आकर्षित भी जल्दी होता है। यौन इच्छा काफ़ी प्रभावी होती है, पर ज़्यादातर जातक खुद को कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा दूर तक चले जाते हैं। लेकिन प्रबल काम वासना जरूर इनमें होती है। अगर दोनों ग्रह बलवान हो तो वही पुरुष की कुंडली में युति हो और दोनों ग्रह बलवान हो तो महिला मित्र ज़्यादा होते हैं, और महिला की कुंडली में दोनों ग्रह बलवान हो तो उनके पुरुष मित्र ज़्यादा होते हैं। पर इनको यही सलाह दी जा सकती है कि चरित्र को ठीक रखें, नहीं तो जीवन में संघर्ष होगा, क्योंकि आपके शुक्र खराब हो जाते हैं। इसको पॉजिटिव बनाएं, खूब मेहनत करें ताकि सभी सुख सुविधा आपके पास हो, जो कि यह योग पूरी तरह देने में सक्षम होता है। अगर इसका नेगेटिव प्रभाव मिल रहा है तो हनुमान चालीसा कीजिए और शुक्र का बीज मंत्र कीजिए, माँ लक्ष्मी की पूजन करें, सब कुछ ठीक होगा आपके साथ। वही अगर शुक्र और बुध की युति किसी भी भाव किसी भी राशि में हो तो यह लक्ष्मी नारायण योग है। बुध बुद्धि है, ज्ञान है, वाणी है, शुक्र ऐश्वर्य है, भोग है, विलास है। ऐसे जातक साज सज्जा के शौकीन होते हैं, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना, परफ्यूम लगाना आदि पसंद करते हैं। स्त्रियों के साथ समय व्यतीत करना भी इन्हें अच्छा लगता है। मधुर वाणी तथा व्यवहार कुशल भी होते हैं। जातक रोमांटिक और कलात्मक प्रवृत्ति के भी होते हैं। यह एक शुभ योग है, सुख सौभाग्य बढ़ाने वाला योग है। अगर इस योग पर गुरु की भी दृष्टि पड़ जाए तो और अति सुंदर हो जाता है। यह योग अगर मित्र लग्न और अच्छे भाव में हो तो पूरी तरह शुभ फल प्रदान करता है। व्यक्ति अपने कार्यों में सफलता, कैरियर में ऊंचाई, मान सम्मान तथा धन पाता है। आप में कला भी हो सकती है। आपकी वाणी लोगों को अट्रैक्ट करती है। रचनात्मक कार्यों में भी आपको सफलता मिलती है। आपको माँ लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं शुक्र और गुरु के युति के बारे में। शुक्र दैत्य गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। दोनों ज्ञान के कारक हैं, पर बृहस्पति ज्ञान मोक्ष साधना के कारक हैं, वहीं शुक्र भोग विलास तथा ऐश्वर्य के कारक हैं। यहाँ दोनों की युति हो तो दोनों का बल देखना अति अनिवार्य होगा। जहाँ गुरु बृहस्पति ज्ञान मोक्ष साधना के तरफ खींचते हैं, वहीं शुक्रदेव भोग विलास तथा आनंद के तरफ खींचेंगे। दोनों में जो ग्रह बलवान होगा, जातक का झुकाव उस तरफ होता है और उसी तरफ होना भी चाहिए दोस्तों। अगर शुक्र आपके बलवान है तो आपको मेहनत करके सब कुछ सुख सुविधा पाना चाहिए। अगर गुरु बलवान है तो धार्मिक बने, शिक्षण के क्षेत्र में जाएं, सफलता मिलेगी। तो ये चीज़ें कुंडली देखकर क्लियर होती है।
लेकिन दोस्तों ऐसा जातक मनोहर, धनवान, आस्तिक, अध्ययन करने वाला तथा बुद्धिमान एवं ज्ञानी होता है, गुणवान होता है। ऐसे व्यक्ति ऊंची उड़ान वाले होते हैं। व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है। धन के लिए यह युति शुभ परिणाम देती है। ऐसे लोग प्रतिष्ठित जगह पर काम करते हैं, अच्छा धन भी अर्जित करते हैं। पर उलझन ये रहती है कि योग साधना के पथ पर चलें या रोमांस, ऐश्वर्य, मनोरंजन के पथ पर। वैसे इनकी युति ऐसे युति वाले जातक भोग विलास ऐश्वर्य को भी भोग सकते हैं तथा धर्म अध्ययन में भी जा सकते हैं। पर अच्छा यह होगा आपके लिए कि दोनों ग्रह में से जो ज़्यादा बलवान हो उस रास्ते का चुनाव किया जाए। कुछ भी गलत निर्णय का खामियाजा आपको लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। पर ये समझ लें, ईश्वर आपके द्वारा कोई विशिष्ट कार्य कराना चाहते हैं, तभी गुरु और शुक्र की युति आपकी बनी है। अच्छे और नेक कार्य आपको बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं। आप शुक्र तत्व का और गुरु का बीज मंत्र करें, आपके समस्त कार्य सिद्ध होंगे। वही अगर शुक्र और शनि की युति आपके किसी भी राशि, किसी भी भाव में बनी हुई हो, तो शुक्र संसारिक भौतिक सुखों का कारक है। शनि जो आपका है वह अध्यात्म की तरफ ले जाता है, विरक्ति का कारक है, कर्म का कारक है। तो दोस्तों, अध्यात्म की तरफ जाना है या भौतिक सुखों की तरफ जाना है, यह आपकी कुंडली बताएगी। दोनों की युति कभी कभी जीवन को अस्त व्यस्त भी कर देती है, क्योंकि शुक्र सांसारिक सुख के तरफ तो शनि भौतिक सुखों को त्यागने के तरफ भी प्रेरणा देते हैं। यानी शुक्र कहेंगे कि आप सांसारिक सुख को भोगिए और शनि जो हैं वो अध्यात्म की तरफ ले जाएंगे, उस सुख से वंचित करेंगे आपको। हालांकि मित्र लग्न में शुक्र शनि की युति हो तो वह शुभ फल देती है। इस स्थिति में जातक को अपने आप को स्ट्रांग करके सही दिशा का चुनाव करना चाहिए। व्यक्ति रचनात्मक तथा कलात्मक भी होता है। व्यक्ति अच्छा धन तथा ऐश्वर्य भी पाता है। व्यक्ति ज़्यादातर विलासितापूर्ण कार्यों से आजीविका चलाता है। पुरुष की कुंडली में ये युति हो तो विवाह के बाद खास उन्नति होती है और भाग्योदय होता है तथा पत्नी जीवन निर्वाह में विशेष सहायक होती है। दोनों की युति में शुक्र ज़्यादा बलवान हो तो जातक भोग विलास की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देता है। दोनों की युति हो और वो व्यक्ति चरित्र को ठीक रखे, सही दिशा में मेहनत करे तो उसकी हर इच्छा जीवन काल में पूरी होती है। दोस्तों, अगर ये युति बन रही हो तो माँ लक्ष्मी की आराधना करें और शनि का बीज मंत्र करें, आपको श्रेष्ठ रिजल्ट मिलेगा। तो मित्रों, हमने यहाँ शुक्र के साथ सभी ग्रहों की युति के बारे में चर्चा किया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।